वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कंक्रीट। कंक्रीट में से पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट 10 सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज एसेंशियल फॉर। किसी भी जगह पे कंक्रीटिंग करते हैं तो उसके बाद उसमें उसकी जो है क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग इसलिए की जाती है ताकि बहुत जल्दी से हीट ऑफ हाइड्रेशन ना निकले। ज़्यादा जल्दी हीट ऑफ हाइड्रेशन उसकी लूज होगी या हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा क्विक होगी तो क्रैक आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं। तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो है इंक्रीजिंग द वर्केबिलिटी ऑफ, नहीं वर्केबिलिटी की, क्योंकि क्यूरिंग हमेशा कंक्रीटिंग करने के बाद करिए तो वर्केबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं है। देन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यस, क्योंकि आप कंट्रोल करते हैं उसको हाइड्रेशन को। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फाइन एग्रीगेट। इनमें से किसको हम जो है फाइन एग्रीगेट की तरह यूज करते हैं। कंक्रीट बनाने के लिए हमेशा चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर। एक इसमें एडिशनल जो है एडमिक्सचर भी हम लोग यूज़ करते हैं कई कई जगह। तो फाइन एग्रीगेट्स में, कोर्स एग्रीगेट में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे ग्रेवल हो गया, क्रश स्टोन हो गया, ये सब आपके कोर्स एग्रीगेट का पार्ट होते हैं। तो फाइन एग्रीगेट में हमारा कोर्स सैंड जो होती है, सैंड आपकी फाइन सैंड भी होती है। जनरली हम लोग कंक्रीटिंग के लिए हम लोग फाइन सैंड का कम इस्तेमाल करते हैं, कोर्स सैंड का ज़्यादा इस्तेमाल। तो फाइन एग्रीगेट जो यूज़ करते हैं उसका आंसर हो जाएगा हमारा कोर्स सैंड। थर्ड क्वेश्चन है, द मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M35 कंक्रीट। ये देखिए IS 456 के जब आप टेबल 5 को देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सेस। जैसे कि M20 के लिए 0.55 होता है, M25 के लिए 0.5 होता है, M30 के लिए 0.45 होता है, सिमिलरली M35 के लिए भी 0.45 होता है और M40 के लिए 0.40 होता है। तो हमारा आंसर, क्योंकि हमें M35 का पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 0.045। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है IS की 456 में टेबल हो जाएगा हमारा, टेबल है 5। ये आप कोशिश करिए IS में जितनी भी टेबल्स हैं वो आप याद कर सकें। तो हमारा इसका M35 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C.45। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट कंडक्टेड ऑन फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट पे हम कौन से टेस्ट कंडक्ट करते हैं? तो इसमें हमारा जो पहला है वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ये हम लोग कब करते हैं? ये हम लोग जनरली कंडक्ट करते हैं आफ्टर 28 डेज। 28 डेज के बाद हम लोग इसको कंडक्ट करते हैं। स्लम्प टेस्ट जो है वो हम लोग ऑन साइट फ्रेश कंक्रीट पे हम लोग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट जो है हमारा, सिमिलरली वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट भी आफ्टर सेटिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि उसके वॉइड्स का पता करने के लिए कि ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉइड्स तो नहीं ज़्यादा छूट गए उसमें। इसके बाद फाइनेस टेस्ट जो है हम लोग सीमेंट के ऊपर करते हैं। फाइनेस टेस्ट हम लोग सीमेंट के ऊपर करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, फ्रेश कंक्रीट पे हम लोग कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं? वो करते हैं स्लम्प टेस्ट कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। जनरली क्या होता है, जब आप मिक्स डिज़ाइन कहीं कहीं पे भी साइट पे आप मिक्स डिज़ाइन कर रहे होते हो तो आपको एक वाटर कंटेंट डिसाइड करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है किसी भी मिक्स डिज़ाइन का वो होता है वाटर कंटेंट डिसाइड करना। तो वाटर कंटेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं आप जो पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट बनता है उसमें 40 mm यूज़ करते हैं। आपका जो नॉर्मल हम लोग जो कंक्रीटिंग के लिए बिल्डिंग वर्क्स में यूज़ करते हैं उसमें 20 mm का एग्रीगेट मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका दे रखा है टेबल 4 ऑफ IS 10262। अब ये IS 10262 किस चीज़ का है? ये है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का IS कोड है। इसकी टेबल 4 है
उसमें आपका ये दे रखा है कि किस टाइप का एग्रीगेट, अगर आपका मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट होगा तो कितना वाटर यूज़ करना है आपको। तो वाटर कंटेंट जो 10 mm का अगर एग्रीगेट है तो आपका जो आता है 208 kg आता है। 20 mm का है तो उसके लिए आता है 186 आता है, और 40 mm के लिए जो आता है वो आता है आपका 165 आता है। तो ये आपका होता है 10 mm के लिए यूज़। जब आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है 10 mm है तो आप इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 20 mm का पूछा गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 186 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो सीमेंट है वो कौन सा। रैपिड हार्डनिंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड, ये कहीं एरिया स्पेसिफिक या कंडीशन स्पेसिफिक होते हैं, तो इस ये हमारा ऑप्शन नहीं है। रैपिड हार्डनिंग हमें वहाँ जहाँ बहुत कोल्ड होता है और हमें जल्दी सीमेंट, क्योंकि कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे जो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो स्लो हो जाती है, इसलिए जल्दी हार्डन करने के लिए रैपिड हार्डनिंग यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये आपका नॉर्मल किसी भी जगहों पर हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओपीसी। इसको हम लोग ओपीसी भी कहते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव्स इज यूज टू एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट। कौन सा एडिटिव हम यूज करते हैं सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो देगा प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर हम लोग यूज करते हैं टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी। अगर आप वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना है फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट या वाटर सीमेंट रेशियो, एक गिवन वाटर सीमेंट रेशियो के लिए ये वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर आप जो है सेम वर्केबिलिटी रखना चाहते हैं तो ये क्या करता है, प्लास्टिसाइजर आपका वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज कर सकता है। जितना आप वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करेंगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। रिटार्डर्स का काम क्या होता है, ये सेटिंग टाइम को स्लो करता है सेटिंग टाइम को। एक्सीलरेटर्स क्या करते हैं, ये आपके सेटिंग टाइम को बढ़ाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन पूछा गया एक्सीलरेट द सेटिंग टाइम, तो वो हमारे हो गए एक्सीलरेटर क्या करते हैं, सेटिंग टाइम को एक्सीलरेट करते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सीलरेटर जो है हमारा सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारा आंसर है सी एक्सीलरेटर। 8th क्वेश्चन है हमारा, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय। वर्केबिलिटी आपकी किस चीज़ से अफेक्ट होती है। देखिए वाटर सीमेंट, जैसे जैसे आपका वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये एक दूसरे के। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो आपका बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। वाटर सीमेंट रेशियो आपका कम होगा तो वर्केबिलिटी भी कम हो जाएगी। सेकंड है ऑप्शन आपका सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट क्या होता है, जैसे जैसे आप सीमेंट बढ़ाते जाएंगे तो दो तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका जो है सीमेंट बढ़ेगा तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये चीज़ बढ़ेगी तो वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो आपका डिक्रीज हुआ तो वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसी सीमेंट आप कम करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा ये कि जैसे जैसे सीमेंट बढ़ेगा तो फाइंस की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे फाइंस की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे आपका तो वर्केबिलिटी डिक्रीज होती है। एग्रीगेट ग्रेडिंग, जितना वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होगा आपके पास, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या करता है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में आपके जो पोर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या आप वॉइड जिन्हें कहते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो आपके पास सेम उसमें जो है ज़्यादा वाटर आपके पास अवेलेबल रहेगा फॉर लुब्रिकेशन। तो इससे जितना अच्छा वेल ग्रेड होगा उतनी आपकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी। गैप ग्रेडेड या सिंगल साइज जितने भी होंगे अगर आपके एग्रीगेट, तो उसमें वर्केबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। तो हमारा जो है तीनों चीज़ों से इफेक्ट होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की फाइननेस निकालने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो उसकी स्ट्रेंथ के लिए होता है, तो ये हमारा नहीं। विकार्ट्स अपैरेटस जो होता है वो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट और सेटिंग टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको।
ब्लेंस एयर परमेबिलिटी जो है, ब्लेंस की एयर परमेबिलिटी यूज़ होती है उसकी फाइननेस जानने के लिए जी। तो फाइननेस हमारा किससे पता चलता है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी, और स्लम टेस्ट जो है उसकी वर्केबिलिटी चेक करने के लिए होता है, वर्केबिलिटी के लिए स्लम टेस्ट होता है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया सी, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट। फिर ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M30 एज पर IS 456। जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज दे रखी हैं वो आपकी दे रखी हैं टेबल 8 ऑफ IS 456, टेबल 8 में दे रखी है ये आपकी IS 456 के। तो इसमें जो है M10 से लेके M15 तक में जो यूज़ होता है वो 3.5 यूज़ होता है। फिर M20 से लेके M25 तक जो यूज़ होता है वो होता है 4, और जो M30 से लेके M50 तक जो यूज़ होता है वो होता है 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा M30 के लिए हमें पूछा गया है तो वो हो जाएगा D5।